हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियम में प्लांट लगाने के बारे में। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्वेरियम में प्लांट रखने से क्या होता है, तो चलिए आज के वीडियो में आपको मैं सिंपल सा मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते शुरू। तो गैस, कल ही मैंने एक्वेरियम में मनी प्लांट ऐड किया था और आप देख सकते हो मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये मनी प्लांट है, अब ये जल्दी से ग्रो होगा तो मेरा एक्वेरियम के ऊपर से ना पूरा मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। तो अब मैं तुमको बात कहता हूँ कि एक्वेरियम में प्लांट लगाने के फ़ायदे के बारे में। तो हमारे एक्वेरियम के अंदर ना जो कोई भी अलग वेराइटी का कोई भी प्लांट होगा ना हमारे एक्वेरियम में, तो हमारा एक्वेरियम का पानी नेचुरल तरीके से क्लीन होता है। और ये प्लांट होता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो हमारे फिश के लिए ऑक्सीजन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग देख सकते हो ये है मेरा प्लास्टिक का प्लांट है। तो इसे प्लांट इस तरह से मेरा एक्वेरियम में खूबसूरत यह दिखता है। और दूसरा तरीका है कि जो एक्वेरियम में सब प्लांट होता है ना, इस एक्वेरियम के नीचे लेवल होता है, इस लेवल में सब प्लांट यहाँ पे वो होते हैं। और कोई भी प्लांट है ना इस पानी के ऊपर तैरते हैं ना, तो हमारी फिश है ना इस एक्वेरियम में अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं करती है। इसलिए ना हमारे एक्वेरियम के नीचे प्लांट होगा ना, तो हमारी फिश के लिए ना इसे तैरने के लिए इनको हल्दी रहती है। इस तरह से ना हमारा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और हमारे एक्वेरियम में जो जावा मॉस्क का ये प्लांट होगा और दूसरी वेराइटी का प्लांट होगा ना, तो हमारा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत यह लगता है। और फिश के लिए तो बहुत ही ये अच्छा है। ये सब मेरे एक्वेरियम में आप देख सकते हो मार्बल एंजल फिश है, ये कलर विडो फिश है, ये दोनों वेराइटी की फिश है। ये प्लांटेड एक्वेरियम वाली फिश है। और तुम्हारे इस प्लांटेड एक्वेरियम में ऐसे सब फिश हो गए ना कलर की, तो तुम्हारा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत ये दिखने वाला है। तो इस तरह से ना तुम लोग एक्वेरियम में प्लांट लगाओगे ना, तो तुम्हारे एक्वेरियम में इतना फ़ायदा यह होता है। और तुम लोग जो इस हमने तो एक्वेरियम में तो प्लांटेड एक्वेरियम तो बना लिया, पर लेकिन क्या होता है कि प्लांटेड एक्वेरियम के ऊपर से ना इस कोई मल्टी कलर की ट्यूबलाइट होती है। तो एक्वेरियम के ऊपर चालू इनको पूरे 24 घंटे तक है ना एक्वेरियम में चालू ऑन करना होता है। तो इस तरह से तुम लोग एक्वेरियम में ट्यूबलाइट चालू करोगे ना, तो फिर है ना हमारे एक्वेरियम में कोई भी वेराइटी का प्लांट होता है इस पानी के अंदर जल्दी से ग्रो ये होता है। वैसे हम लोग एक्वेरियम में लाइट नहीं चालू करेंगे ना, तो फिर क्या होता है कि हमारे एक्वेरियम के प्लांट के ऊपर है ना ऐसा जो आप लोग देख सकते हो ये पीला कलर की पत्तियाँ हो जाती है। तो इस तरह से ना हमारा प्लांट के ऊपर ये इस तरह से पत्तियाँ हो जाती है, फिर हमारा प्लांट है इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने इस मनी प्लांट ऐड किया है। और ट्यूबलाइट को ना मैं 1 घंटे तक है ना इनको मैं चालू करता हूँ, तो मैं देखूँगा कि ये मेरी ये मनी प्लांट है इस एक्वेरियम के ऊपर ये ग्रो होता है या नहीं होता है। ये मनी प्लांट है ना ये मिट्टी में ग्रो होता है और पानी में ग्रो होता है, ये दोनों में ना ग्रो ये होता है। तो इस तरह से ना मेरा एक्वेरियम के ऊपर से मेरा मनी प्लांट है ग्रो हो जाएगा ना, तो फिर ना मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर जो कोई भी वेराइटी का सब प्लांट होगा, तो फिर हमारा एक्वेरियम में ना बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर तुम लोग एक्वेरियम में प्लांटेड एक्वेरियम तो तुमने बना लिया, पर लेकिन तुमको ना ये इस तरह से ना आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम में इंटरनल फिल्टर है। तो तुमको ना प्लांटेड एक्वेरियम में इंटरनल फिल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल फिल्टर होगा ना इनको मैं चालू करूँगा ना, तो आप लोग तुमको पता होगा कि एक्वेरियम लवर हो गए ना, तो इस इंटरनल फिल्टर के आगे से ना एयर बबल्स निकलते हैं। इस तरह से ना हमारा एक्वेरियम में वो प्लांट होगा, तो हमारा इनको प्लांट है ना इस नीचे के तड़िए से होता है ना, यह पूरा निकल जाता है। इसलिए तुमको है ना स्पॉन्ज फिल्टर आता है, तो तुमको ना एक्वेरियम में वो वाला फिल्टर तुमको एक्वेरियम में ऐड करना चाहिए। तो इस तरह से तुम लोग एक्वेरियम में प्लांटेड एक्वेरियम तुमने बना लेना, तो तुम्हारा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत यह दिखने वाला है। तो गाइस, मेरे वीडियो में बस इतना ही था। और मेरा वीडियो तुमको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक ना तुम्हारा एक्वेरियम और फिश के जरूर ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।